मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और ऐसे में नकल माफिया सक्रिय है। देवास में भी 4 से 5 ऐसे स्वाध्याय केंद्र है जहां पे प्राइवेट छात्र छात्राएं एग्जाम दे रही हैं, लेकिन शंका तब जब बलवती होती है जब अन्य जिलों से दूर दूर से यहाँ तक कि डिंडोरी से छात्र छात्राएं यहाँ पर आकर एग्जाम दे रहे हैं। ऐसे में शंका होती है कि नकल माफिया यहाँ पर सक्रिय है और पैसे लेकर के यहाँ पर नकल कराकर पास करने का रैकेट चल रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने सख्ती की है, इस बार अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, कलेक्टर भी लगातार चेकिंग कर रहे हैं और इन माफियाओं के ऊपर नकल कसने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जब बाहर से इतने स्टूडेंट आते हैं जो पास होने के लिए पैसे देके आते हैं, हमने भी कई स्टूडेंट से बात की जो कैमरे में बात नहीं करते लेकिन बताते हैं कि 20,000 30,000 रुपए देकर वो यहाँ पर आए हैं, उनको पास करने की गारंटी दी गई है, या गारंटी है ना, नकल कराने की गारंटी दी गई है। ऐसे में इस नकल माफिया के ऊपर शिकंजा कसना बहुत आवश्यक है। पूरे देवास जिले में कई ऐसे स्कूल हैं जो बदनाम हैं, इसी काम के लिए किए जाते हैं। मंदसौर से, डिंडोरी से, छिंदवाड़ा से वहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं और एग्जाम देते हैं। अब प्रशासन ने सख्ती शुरू की है, देखने वाली बात होगी कि नकल माफिया धीरे धीरे देवास से खत्म होता है या नहीं। देवास लाइव के लिए सौरभ सच्चान। जैसा कि हम जानते हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल के एग्जाम्स 5 फरवरी से लगातार चालू हैं। 10वीं 12वीं के 5 मार्च तक ये एग्जाम्स चलेंगे हमारे। उसी के दौरान जो हमारे सेंसिटिव सेंटर्स हैं, जहां पर स्पेशली हमारे स्वाध्यायी बच्चों एग्जाम्स दे रहे हैं, वहां पर ड्यूटीज लगा रखी हैं हमारे कलेक्टर के प्रतिनिधियों की। इसके अलावा सीएस की, एसीएस की, अलग से पटवारी भी लगा रखे हैं बहुत सारे सेंटर्स पे। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है फ्लाइंग स्क्वाड्स के द्वारा, मजिस्ट्रेट्स के द्वारा। अभी तक कहीं पर भी इस प्रकार की कोई भी विषय नहीं निकल कर आया है, कहीं पर कोई संस्थागत रूप से चीटिंग हो रही हो, कहीं पर पर्चियां मिल रही हो या बोर्ड पे आंसर्स लिखवाए जा रहे हो। अभी तक काफी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ यहाँ पर एग्जाम दिए जा रहे हैं और इस पूरी व्यवस्था से अभी हम संतुष्ट हैं। ऐसे कोई संदिग्ध सेंटर्स की लिस्ट वगैरह या फिर ऐसा कोई मॉनिटरिंग हो रही है सर? बिल्कुल, सेंसिटिव सेंटर्स कहा जाता है। स्पेशली इसमें वो सेंटर्स आते हैं, पहला जहां पर पूर्व में इस प्रकार के चीटिंग के प्रकरण बने हों, और दूसरा जहां पर हमारे स्वाध्यायी छात्र परीक्षा दे रहे हों, उनको सेंसिटिव सेंटर्स की कैटेगरी में हम डालते हैं। उन सब पे लगातार नजर बनाए हुए हैं। कई बच्चे यहाँ पर प्रदेश के अन्य जिलों से यहाँ पर आए हुए हैं, इससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पर कहीं न कहीं नकल का वो चलता है, तभी तो इतनी दूर से सेंटर यहाँ पर लिया गया है। ऐसे में सर विशेष अलर्ट होकर के जांच करने की आवश्यकता है। जैसा कि हमने बताया, जो स्वाध्यायी छात्र हैं वो मध्य प्रदेश में जहां चाहें वहां पर अपना फॉर्म भर सकते हैं। बट जैसा कि आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इससे प्रथम दृष्टिया यही प्रतीत होता है कि यहाँ पर बच्चे क्यों आ रहे हैं। इसीलिए जैसा कि आपको बताया, अधिक निगरानी यहाँ पर की जा रही है और किसी प्रकार से कोई चीटिंग का यहाँ पर मामला ना हो, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में बल लगाया गया है। सर थैंक यू।